نیٹورک پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا نیٹورک پرابلم ہوا, ڈسٹربینس ہوئی ہے. آسمانی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. لارڈ جیسس ہاللویا, دعا کریں. اے خداوند تو لشکروں کا خدا ہے, تو بیروبر کا مالک ہے. اے خداوند تو اس جگہ پر موجود ہے. خداوند یہ ساری خداوند رکاوٹیں تیرے یسوع کے نام سے جاتی رہیں. نیٹورک پرابلم تیرے یسوع نام سے جاتی رہے. اور اس عبادت میں پرستش میں خدا کا اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بچوں کو چور بلیس کر مسک کر. جتنے لوگ جگہ پر ہیں, جتنے لوگ آن لائن ہیں, خدا برکت پائیں اور تیرا نام جلال پائے یسوع کے نام سے. دعائیں کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. بے مدد ہو سختیاں وچ تیرا ساڈا ہے خدا. بے مدد ہو سختیاں وچ تیرا ساڈا ہے خدا. اس لیے تجھے ڈر نہیں تارے زمین جاوے ادھر. اس لیے تجھے ڈر نہیں تارے زمین جاوے ادھر. تارے پر فتح رڑ کے پاوے سمندر پہنے دا. تارے پر فتح رڑ کے پاوے سمندر پہنے دا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. نال جے کر انبیاء نال پانی کرن شور. نال جے کر انبیاء نال پانی کرن شور. خوف نہ کریے پہاڑاں دا نویں چھڈ جان دا. خوف نہ کریے پہاڑاں دا نویں چھڈ جان دا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. ندی ہے داڑھ دیاں شرنوں خوش کردیاں. ایک ندی ہے داڑھ دیاں شرنوں خوش کردیاں. پاک رب دے مسکناں جس دا مالک ہے خدا. پاک رب دے مسکناں جس دا مالک ہے خدا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. سختیاں وچ تیرا ساڈا ہے خدا. ہے خدا وچ اس دے نہ جنبش ہووے گی. ہے خدا وچ اس دے نہ جنبش ہووے گی. صحیح ہووے گا مددگار رب اس شہر دا. صحیح ہووے گا مددگار رب اس شہر دا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. نیشا دیکھنا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ ریڈ والے بٹن لائٹ کے اوپر کتنی چل رہی ہے. نمبر 148 کرو رب دی وڈیائی سب آسمان دی اچھائی. تعریف کرو بلندی پر. کرو رب دی ہوے وڈیائی. کرو رب دی ہوے وڈیائی. سب آسماناں دی چڑھائی. سب آسماناں دی چڑھائی.
आज वादों का सच्चा खुदा है। उसके नाम की तारीफ बुलंदियों पर की जाती है, क्योंकि उसके नाम के आगे हर घुटना झुकता है और हर जुबान इकरार करती है कि वही बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। इसी तरह क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे। ज़बूर 24 कहेंगे, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, इसी तरह कलाम में बढ़ते हुए खुदावंद के नाम की तमजीद और स्ताइश करते हुए, खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हुए क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दाई, शुक्र यहोवा
पास्टर मनीर इसमें रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। खुदावन बैरोबार का खालिक और मालिक है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि वो अपने लोगों में आकर, अपने बेटे और बेटियों में आकर उनमें उतरता है और अपने लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है कि हमने जब प्रस्तुत की है तो बाइबल बयान करती है जब उसके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो खुदावंद का तख्त उस जगह पर लग जाता है जहां पर उसके प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है कि जब हमने प्रस्तुत की है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया है, तो उसका तख्त इस जगह पर लग चुका है। जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप लोगों के बीच में खुदावंद का तख्त मौजूद है। इस जगह पर खुदावंद का तख्त मौजूद है क्योंकि खुदावंद का हाथ जब बढ़ता है तो वो सबको बरकत देता है। हालेलुया। जब खुदावंद का हाथ बढ़ता है तो खुदा सबको बरकत देता है। तो आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और यह वाला पढ़ने में बेटी सैम रहनुमाई करेंगे। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। खुदावंद के कलाम को पढ़े सुने और बोलते जाने पढ़े। खुदावंद तेरा शुक्र हो, सब बोले आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा साथ हो। आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है रसूलों के माल 2 बाब 38वीं आयत। खुदावंद का कलाम जब लोगों पर नाज़िल होता है, जब खुदा का कलाम नाज़िल होने का मतलब यह है कि खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है। खुदा अपने कलाम के राज और वेदों को खोलता है। खुदा ने बेशक हम खुदावंद का कलाम को पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और स्टडी भी करते हैं, लेकिन खुदा ने अपने खादम इसलिए तैयार किए हैं कि वो खुदा के कलाम की तशरीह करें, वो खुदा के कलाम की तशरीह करें ताकि लोग कलाम मुकद्दस के राज और वेदों को समझ सकें। खुदा जब अपने खादमों को भेजता है, जब खुदा के खादम कलाम की बाइबल मुकद्दस की तशरीह करते हैं तो खुदा अपने राज़ों और वेदों को अपने लोगों पर खोलता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदा का बंदा बयान करता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरे कलाम में दिल में रखिया ते कराना तेरा गुना। जब हम खुदा उनके कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है जब तक हम खुदा के कलाम को सुनेंगे नहीं तो दिल में क्या रखेंगे? खुदा की आवाज को सुनेंगे नहीं तो दिल में क्या रखेंगे? खुदा हम खुराक लेंगे नहीं तो मुंह में नवाला कैसे डालेंगे? जब तक हम खुदा के कलाम को, इस रोटी को जो खुदा का कलाम है, जब तक हम इसे लेने की कोशिश नहीं करते। आप लोग जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने हमारे साथ ऑनलाइन है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो रोटी हमारे सामने रख दी जाती है, तो नवाला जो है वो खुद ब खुद टूट कर तो हमारे मुंह में नहीं जाता। वो नवाला हम तोड़ते हैं और फिर वो हमारे मुंह में आता है। तो इस तरह से जब खुदावंद का कलाम हमारे पास तो है, हमारे सामने तो है, हमारे घर में तो है, और जब हम उसको जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे सुनेंगे, जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, तो उसका मतलब ये होता है
कि आप रूह की खुराक के नवाले तोड़ तोड़ कर अपने मुंह में डाल रहे हैं। खुदा के कलाम के नवाले आप अपने मुंह में डाल रहे हैं। और जैसे खुदा कलाम कर रहा होता है, खुदा बात कर रहा होता है, आप खुदा की आवाज को सुन रहे होते हैं। जब हम कलाम सुनते हैं तो खुदा हमारे साथ बात करता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ बात करते हैं। अब ये वक्त है, ये चल रहा है कि हम खुदा हमारे साथ बात कर रहा है, खुदा हमारे साथ कलाम कर रहा है। आज की जो आयत है 38 आयत, उसमें लिखा है, खुदा के बंदा ने पतरस से उनसे कहा, तौबा करो और तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। बपतिस्मा जो है, इसका मतलब यह है कि डूब जाना और खुदावंद में दफन होना। और जब हम डूब जाते हैं तो मसीह में दफन होते हैं, और जब हम ऊपर आते हैं तो मसीह में जिंदा होते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो बपतिस्मा जो है, ये हमारे जिंदगी के अंदर बहुत अहम और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाइबल ये बयान करती है, खुदा का बंदा ने ये मैसेज दिया है। आज जो हमने पढ़ा है कि उसने कहा, पतरस से कहा, तुम हर एक तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले। बपतिस्मा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तौबा के साथ बपतिस्मा और बपतिस्मे के साथ रूह कुद्दस, बपतिस्मे के साथ रूह कुद्दस। लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 4 बातें हैं, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लेकिन कब? जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा, जब रूह कुद्दस हमें मिल जाएगा। रूह कुद्दस तब मिलेगा जब हम खुदा की आवाज को, खुदा की बात को सुनेंगे और उससे कबूल करेंगे। इसी तरह से आप यूहन्ना की इंजील में चले जाए तो हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह में दफन हो जाते हैं और जिंदा होते हैं और नए हो जाते हैं। हमारी जिंदगी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को चेंज करता है, वो ख्यालों को चेंज करता है, वो तूफानों के रुख चेंज कर देता है, वो तूफानों के रुख चेंज कर देता है। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आता है, हमारे घर के अंदर आता है। आप सब जानते हैं, जब खुदा यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में जा रहे थे तो खुदा यीशु मसीह ने, जब आप सब जानते हैं झील में क्या हुआ, तूफान आ गया। झील में क्या हुआ, तूफान आ गया। अब जो जिस कश्ती में शागिर्द सवार थे, वो कश्ती जो है वो तूफान के घेरे में आ गई है। अब वो कश्ती क्या है, तूफान के घेरे में आ गई है। अब उस कश्ती को तूफान ने घेर लिया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह भी उनके पास ही हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी उनके पास ही हैं, लेकिन तूफान ने अब वो इस बात से परेशान हो रहे हैं कि तूफान जितना इसका जोर है, जिस तरह से हमारी कश्ती लहरों से, तूफान से डगमगा रही है, हम मर जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आवाज दी, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को, हवा को, पानी को डांटा। तो बाइबल बयान करती है वो थम गए। हालेलुया, वो थम गए। अब शागिर्द बहुत खुश हैं कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। ये कश्ती क्या है? ये कश्ती हमारी जिंदगी है।
कश्ती क्या है? हमारी जिंदगी है। और हम जब खुदा के साथ चलने का इरादा करेंगे, यीशु के साथ चलने का इरादा करेंगे, तो अगर कोई मुश्किल आती है तो यीशु हमारे पास ही है। हालेलुया, यीशु हमारे साथ ही है, हमारे पास ही है। बस उसको आवाज देनी है, आ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और खुदावंद का हाथ, खुदावंद का कलाम जब हमारे पास होगा तो उस तूफान को, उस प्रॉब्लम को, उस बंधन को, उस जुए को यीशु तोड़ डालेगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे पास है। फिर हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, जैसे कश्ती के अंदर सुकून आ गया। अब वो इस उम्मीद से खुश हैं कि हम बच गए हैं, हम बच गए हैं, हमें यीशु ने बचा लिया। आज का कलाम यही है, जब हम जिंदगी चाहते हैं तो खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें, उसके हुक्मों को माने। अब मत्ती की इंजील 28वें बाब में जब पढ़े, मालिक खुदा यीशु से जब आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने शागिर्दों को एक हुक्म दिया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और उन कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें। जहाँ हमने अमाल की किताब 2 बाब उसकी 38 आयत पढ़ी है, इन बातों पर अमल करना है, इन बातों पर अमल करना है और इनको अपने दिल में रखना है, ताकि हम बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और उस बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। आज के कलाम के सिला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे कलाम में हमने सीखा कि हमें खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से शागिर्द बनाने हैं, बपतिस्मा लेना है और अपने आप को खुदा की राह के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो ज़मीन की इंतहा तक उसके नाम की गवाही को हमने और ज़्यादा उजागर करना है, ताकि जो जिंदगियां अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हो सकी, वो खुदा के नाम को, मसीह यीशु की मोहब्बत को, उसके जलाल को अपनी जिंदगियों में कायम करे और अपने आप को पाक और साफ करके नए तरह से पैदा हो, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक लिखा है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी में दाखिल होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया। और इसी तरह उसके शागिर्द बनना है, जैसा कि आज हमारे चैनल का नाम भी है शागिर्द टेलीविजन और आज का कलाम भी शागिर्द के ऊपर आया है। तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद का कलाम भला है और वो अपने कलाम को नाजिल कर हम पर अपने फजल को जारी करते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे और बेटी निशा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला मुनज्जी खुदा बाप है। बाप आसमानी तेरे वादे अटल है, तेरी वफादारी तुझ पर खुश कायम है। बाप आसमानी मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदा पाक खुदा, इस दुनिया में जितने भी लोग ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं, बाप आसमानी मीटिंग देख रहे हैं और हमारी फैमिली पर बाप आसमानी तेरा जलाल, तेरी कुव्वत, तेरा फजल, तेरी बरकत बड़ा अबर ठहर जाए और बाप आसमानी हर एक रूह जान तेरे हवाले हो जाए और बाप आसमानी हर एक रूह जान तेरे फजल के साथ चलने का मौका पाए। बाप आसमानी में तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदा पाक खुदा, इस दुनिया में जितने भी बे औलाद हैं सबको लाजो से मेरा तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदा पाक खुदा, इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं सबको शिफा दे। बाप आसमानी अबलीस की देखी अनदेखी ताकतें इस दुनिया से जल के राख हो जाए। बाप आसमानी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए इस दुनिया में, यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम मीटिंग के अगले हिस्सा में फीलिंग सेशन की तरफ चलते और जो दुआ करवाना चाहता है वो बारी बारी आगे। खुदावंद तेरी इस बेटी को तेरे जोर में लाते हैं, खुदा तो ब्लेस कर, मसा करे खुदा, तेरा हाथ तेरी बेटी पर खड़े खुदा, नस्ल शाम तेरे यीशु के नाम से जाता रहे, सर का दर्द तेरे यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ खुदा तेरी बेटी को ब्लेस हो खुदा, और खुदा सर का दर्द तेरे यीशु के नाम से जाता रहे यीशु के नाम से, नस्ल काम यीशु के नाम से जाता रहे।
अपने बदन की सारी कमजोरी वीकनेस यीशु के नाम में जाते रहे और अपनी बेटी पर कलाम के तरह पाक रूप का नाज़िल कर ताकि तू तेरी बेटी की तेरी बच्ची तेरे नाम में खुदा बरकत पाए सके बढ़ती जाए और तेरा नाम रहम कर अपने फजल को जारी कर अपने कुदरत के जोर को बढ़ा और इस बेटी पर खुदावन तेरी कुदरत का जोर जारी हो ताकि जिस तरह ये गोश्त का हड्डी में बढ़े तेरे नाम तेरे जलाल तेरे जोर में फटती चली जाए और तेरे नाम की तमजीद और स्ताइश हो। आए बाप इसको खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से प्रेस कर खुदा बदन की सारी कमजोरी किया है और इन्हें और अपने गहरे मसा से जारी कर ताकि इस तोड़े को और गहरे तौर पर बढ़ाए और बाप अपने फजल को जारी कर इस पर अपनी कुदरत के हाथ को बढ़ा ताकि ये जिस तरह कद गोश्त में बढ़ता है हड्डी में बढ़ता है तेरे नाम तेरे जलाल तेरे जोर में बढ़े तेरे बरकत का मसा ठहर जाए और तेरे नाम की तमजीद और स्ताइश हो। खुदा बाप अपने फजल से मामूल कर जमात में बैठी एक रुझान पर तेरा गहरा मसा छा जाए और ऑनलाइन देखने वाली एक रुझान पर तेरा बरकत का गहरा जोर जारी हो ताकि तेरे नाम की तमजीद प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदावन तूने इबादत से शुरू से अब तक तुम्हारे साथ रहा तेरा शुक्र करते हैं प्रशिश में कलाम के पढ़ने में समझने में खुदावन तूने अपने लोग की मदद की तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं प्रशिश के सिला से खुदावन तूने अपने लोग को बरकत दिए कलाम के सिला तेरे लोगों ने बरकत पाई है ये कलाम तेरे लोग की जिंदगी में हमेशा कायम रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो एकदम तेरे बच्चों ने खुदा तेरे ज़ूर में जो हदिया नजराना पेश किया है इसे कबूल कर और खुदा इसका खर्च तेरे जलाल के लिए हो और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे एकदम तेरे लोग के हाथ की कमाई पर आटे पानी के चन पर खुदा तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे और किसी चीज़ की कमी ना आए बल्कि तेरा बरकत के दरवाजे हमेशा तेरे लोगों पर खुले रहे यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद ने सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज़ आज हमें दे जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है कर्ज माफ कर हमें
हमारे खुदावन यीशु मसीह का फसल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शफ़क़त हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उन घरानों के साथ, उन जिंदगियों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ, आपके भी साथ। अच्छा खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शगीर टेलीविज़न को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ इसमें शामिल होकर खुदावन के कलाम को सुनकर खुदावन के नाम की तमजीद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत दे।